हर हर महादेव मित्रों। मैं बनारसी रिपोर्टर। आज हम बात करेंगे ऐसे अंतरतारीय गेस्ट की जिसने हमारे सौर प्रणाली में कदम रखा है। एक इंटरस्टेलर गेस्ट की जो हमारे सोलर सिस्टम में आया है। हाँ बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ 3I एटलस की। वो कहाँ से आया है, क्या है उसकी कहानी और हमें उससे क्या सीख मिल सकता है, आइए शुरू करते हैं। सोचिए एक ऐसी गेंदकार बर्फ और धूल का खंड जिसने लाखों करोड़ों साल तक सितारों के बीच यात्रा की और फिर अचानक हमारी सौर प्रणाली के चारों ओर से गुजरने लगी। हाँ जी, ये कोई फिल्म नहीं है, यह 3I एटलस की असली कहानी है। 1 जुलाई 2025 को चिली में स्थित एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम एटलस नामक सर्वे टेलीस्कोप ने देखा एक अनजानी दृष्टिगत बिंदु जिसने आगे चलकर इंटरस्टेलर यानी तारों बाहर का माना गया। कहा जाता है ये तीसरा ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे हमारी सौर प्रणाली में देखा गया है। पहले थे 1I ओमुमायुआ और सेकंड थे 2I बोरिसोप। तो कैसे पता चला कि हमारी सौर प्रणाली का नहीं है? मुख्य वजह थी इसकी गति और कक्षा ऑर्बिट। ये बहुत तेजी से चला आ रहा था और सूर्य के आसपास चक्कर लगाने वाला नहीं था, बल्कि जैसे निकलते समय फिर लौटने वाला नहीं था। इसकी गति लगभग 61 किलोमीटर पर सेकेंड यानी हजारों मील प्रति घंटे थी। इतना तेज कि यह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा बांधा नहीं रह जा सकता था और ना बंध रहा था। इसका पथ एक हाइपरबॉलिक ट्रेजेक्टरी पर था, यानी यह हमारी सौर प्रणाली में छेड़छाड़ नहीं करने आया था, बल्कि सिर्फ गुजर रहा था। जब एस्ट्रोलॉजर्स ने इसे बारीकी से देखा तो उन्होंने पाया यह सिर्फ पत्थर या चट्टान नहीं है, इसके चारों ओर गैस और धूल का घेरा था, संभवतः एक पूंछ भी। इसमें कम से कम एक कॉमेट के रूप में देखा गया, लेकिन इसमें कुछ अजीब बात भी थी। इसकी मात्रागत गैस संरचना और गति शैली सामान्य धूमकेतु एस्ट्रॉयड्स की तरह नहीं थी। उदाहरण के लिए एक अध्ययन में पाया गया है कि इसके कोमा में CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा है। कुछ वैज्ञानिकों ने यह सुझाव भी दिया कि शायद ये कुछ प्राकृतिक नहीं हो सकता, यानी एक तकनीकी वस्तु हो सकती है। पर ऐसी बातों पर बहस जारी है। तो सिर्फ एक खगोल रोमांच नहीं है, इसका मतलब है बहुत कुछ। अगर यह वास्तव में दूसरे तारे की प्रणाली से आया है तो यह अब हमें उस प्रणाली के बारे में जानकारी दे सकता है जहां यह बना है। हमारे सौर प्रणाली जैसे ही बनती है या नहीं, यह प्रश्न और जीवंत हो गया है। इसके अतिरिक्त हमें यह दिखता है कि हमारी सौर प्रणाली अकेली नहीं है। ब्रह्मांड में दूसरों की भी कहानी है जिनकी हम केवल अब झलक पाए हैं। हाँ, डरने की बात नहीं है, क्योंकि यह पृथ्वी से बहुत बहुत दूर है, कोई खतरा नहीं है। एस्ट्रोलॉजर्स अब तेजी से ऑब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि ये सौर्य के सबसे नज़दीक आने वाला है और फिर वापस निकलने वाला है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। भविष्य में ऐसी वस्तुएं और मिल सकती हैं और संभावना है कि हम उन तक जानने पहुंचने में सक्षम हो जाएं, जैसे कॉमेट इंटरसेप्टर जैसी मिशन योजनाएं। इसलिए अगर आप तारों को देखना पसंद करते हैं तो याद रखें कि आकाश केवल देखने के लिए नहीं है, बल्कि सवाल उठाने के लिए भी है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कैसे एक छोटा सा बिंदु हमारे आकाश में एक बड़ी कहानी लेकर आया। अन्य तारे, अन्य प्रणालियाँ और हमारी अन्य समझ की सीमाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अच्छा हाँ, नीचे कमेंट में बताइए आप क्या सोचते हैं, क्या ये सिर्फ एक कमेंट था या कुछ और भी है। अगली बार मिलते हैं तो शायद कोई और विषय हो। तब तक के लिए हर हर महादेव।